हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे डिफेक्ट्स इन द आइज। कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एज के साथ हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स के कारण हो सकते हैं। सो देर आर सो मेनी रीजंस। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि द पर्सन इज़ एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नज़दीक वाले क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो प्रॉपरली देख नहीं सकता। अब देखते हो कई बार बच्चे क्लास में पीछे जो बैठे होते हैं, उनको प्रॉपरली पीछे से नज़र नहीं आता, तो वो कभी ऐसे आंखें छोटी करके देखेंगे, तकलीफ़ होती है उनको, फिर वो आगे आकर के बैठने की कोशिश करेंगे, टीचर को बोलते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। दैट इज़ द मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, person is able to see the near objects, okay, but unable to focus the far objects। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ठीक है, मेनली देर आर टू रीजन्स। एक तो हो सकता है कि जैसे ये आपकी नॉर्मल आँख है, दिस इज़ द नॉर्मल डायमीटर ऑफ द आई, और ड्यू टू सम रीजन्स, एक तो एज फैक्टर भी हो सकता है, ये जो डायमीटर है आँख का ये बड़ा हो गया है। ओके, लेंस इज द सेम, ओनली द डायमीटर ऑफ द आई जो है, आई बॉल जो है ना, वो बड़ा हो गया है। अब आई बॉल बड़ा हो गया तो लेंस की फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग नॉर्मल आई में इमेज जो था वो इतनी दूर फोकस हो रहा था। ठीक है, यहाँ से इतनी दूर तक फोकस हो रहा था, तो मतलब फोकल लेंथ जो है इस लेंस की नॉर्मली इतनी है। अब जो येलो पॉइंट है जहाँ पे इमेज बनना है, वो क्या हो गया, वो दूर चला गया। ये देखिए दूर चला गया। ओके, तो फोकल, अब लेंस की फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हुई है ना, तो लेंस ने तो अपने हिसाब से ही उतनी दूरी पे, उतने डिस्टेंस पे ही इमेज को फोकस करना है, लेकिन ये रेटिना के येलो स्पॉट से क्या हो गया, आगे आ गया है। ओके, थोड़ा क्लोज आ गया है, तो इमेज पीछे नहीं बन पा रही है। इमेज कहाँ पे बन पा रही है, इन फ्रंट ऑफ द येलो स्पॉट। अब इन फ्रंट ऑफ द येलो स्पॉट बनेगा तो जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ओके, एलिमिनेट नहीं होंगे प्रॉपरली, तो इमेज प्रॉपरली क्लियरली विजिबल नहीं है। इसीलिए वो आँख को श्रिंक करता है, द पेशेंट श्रिंक्स द आइज, ताकि वो येलो स्पॉट को यहाँ तक ला सके। ओके, लेकिन ये तो कोई रेमेडी नहीं हुई ना। रेमेडी क्या है, लेकिन पहले मैं इससे पहले एक दूसरा और रीज़न बता दूँ। दूसरा रीज़न है कि जो आई की फोकल लेंथ है ना, ये कम हो जाती है। ओके, एज के साथ जो सिलरी मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो कर्वेचर है ना वो बड़ा हो जाता है। कर्वेचर बड़ा होने से क्या हो जाएगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो जो लेंस था वो क्या कर रहा है, फोकल लेंथ छोटी होने की वजह से अगेन अगर यहाँ तक था इनिशियली, तो अब ये यहाँ पे फोकस कर रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज को, तो इसलिए फिर क्या होगा, वो इमेज प्रॉपरली नहीं दिखेगा। अब इन दो, वॉट एवर द रीज़न मे बी, इसका रेमेडी क्या है। ओके, रेमेडी है हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। जो चश्मा हम यूज़ करते हैं बच्चों के, वो होता है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जितनी दूर ये आपका नियर पॉइंट चला गया है, जितनी दूर येलो पॉइंट चला गया है, ओके, उतनी ही फोकल लेंथ का हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, ताकि ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को, ओके, फोकस कर दे, उतना ही नज़दीक ले आए। जितना ये दूर चला गया है, ये ऑब्जेक्ट को उतना ही यहाँ पे ले आए, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता है ना, तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। लेकिन सपोज़ करो कि यहाँ पर आकर के ये प्रॉपर फोकस कर पा रहा है ऑन दिस इमेज, मतलब यहाँ पे आ गई है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, वो यहाँ पे आ गई है। ओके, ये आपका इमेज यहाँ पे आ गया है, कॉनकेव लेंस ने इसको यहाँ पे ले आया। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको प्रॉपरली अपने उस पॉइंट पे फोकस कर देगा। तो ये ऑप्टिशियन देखते हैं कि कितनी पावर का जो कॉनकेव लेंस है वो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो उतना नज़दीक आ जाए, जितना दूर येलो पॉइंट जो है वो आई बॉल के बढ़ने से या फोकल लेंथ कम होने से चला गया है। इज़ इट क्लियर? सो ये है मायोपिया। तो सेकेंड वाला हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया।
तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, द पर्सन इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर वाली चीज़ उसको ठीक नज़र आ रही है, लेकिन नज़दीक वाली जो चीज़ है, जो नॉर्मल हमारी आई है, उसका जो नियर पॉइंट है वो क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक वो क्लियरली देख सकता है। लेकिन अब इस पर्सन में जिसमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, वो 25 सेंटीमीटर पे उसको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, तो उसका जो नियर पॉइंट है ना वो दूर चला गया, उसको थोड़ा सा, आप देखते हो बुज़ुर्ग जो है थोड़ी सी बुक को पीछे रख के पढ़ते हैं क्योंकि उनको यहाँ से नज़र नहीं आता। तो एक्चुअली में क्या हो गया है, आई बॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एज के साथ, आई बॉल मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो नॉर्मल येलो पॉइंट था, येलो स्पॉट था 25 सेंटीमीटर से, उस इसका जो लेंस है वो यहाँ पे फोकस कर पा रहा है प्रॉपरली, लेकिन श्रिंक होने से क्या हो गया है, येलो स्पॉट जो है वो क्लोज आ गया, लेकिन लेंस ने तो वहीं पे फोकस करना है, तो ये जो फोकस पॉइंट है ये दूर चला गया, माने आँख के पीछे, जो इमेज है वो आँख के पीछे बन रहा है, प्रॉपरली उसको नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये दोनों जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, पहले तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, फिर आँख का लेंस करेगा। सो सूटेबल फोकल लेंथ इसीलिए चेक करनी पड़ती है कि कहाँ पे जा कर के ये दोनों मिलके दोबारा से इस पॉइंट की फोकस जो है वो यहाँ पे ले आए। सो कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड फॉर द हाइपरमेट्रोपिया और कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड फॉर द मायोपिया। एक डिजीज़ होती है प्रेस बायोपिया, एक डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। ओके, प्रेस बायोपिया ये भी सिर्फ एज्ड पीपल में होती है, दोनों ही जो विजन्स हैं ना वो डिफेक्टेड हो जाती हैं, ना तो दूर का प्रॉपरली नज़र आ पा रहा है, ना ही नज़दीक का प्रॉपरली 25 सेंटीमीटर से नज़र आ रहा है। तो उस केस में हमें बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है। बाईफोकल लेंस मतलब कि द अपर हाफ इज़ फॉर द डिस्टेंट विजन एंड द लोअर हाफ जो है वो कॉन्वेक्स होगा, उससे नियर ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रॉपरली फोकस हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द आइज़। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। थैंक यू वेरी मच।